तो शुरू में हम लोग गांव पे रहते थे, तो फिर उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला मैंने कि फिर से मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है। पर मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उस वक्त ऐसे तो हो नहीं सकता था कि मैंने 2019 में एग्ज़ाम दूँ फिर उसके बाद मैं प्रिपेयर ही ना करूँ। तो मैंने कोशिश की खुद से ही प्रिपेयर करने की, तो मैं खुद से ही पढ़ती थी। एक्चुअली में लास्ट में जो 3rd, 4th और 5th और 6th में 4 दिन थे ना, इसके बीच में मैंने इतना पढ़ा, इतना मेरा एफिशिएंसी उस वक्त बढ़ गया था क्योंकि मुझे जल्दी से एग्ज़ाम देना है। अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाती ना कि जो हुआ मेरे साथ, तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है मैं घर आती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमारी पूजा है। मैं बिहार राज्य के भोजपुर ज़िले से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार से की है, कंप्लीट की है। और मैंने नीट 2023 दिया और उसमें मेरे मार्क्स 631 है। मेरी रैंक 13,343 है और मैं फ़िलहाल बिहार राज्य में भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में MBBS परस्यू कर रही हूँ। तो शुरू में हम लोग गांव पे रहते थे जब तक पापा की जॉब नहीं लगी थी। अराउंड 2006 में पापा की जॉब लगी तो हम लोग बक्सर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे एक टाउन था डुमराव, वहाँ रहते थे। तो वहीं से मेरी अप टू 10th और 12th सारी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद हम जैसे कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली नीट के लिए, मेरे पापा ने वहाँ भेज दिया। फिर वहाँ पे मैंने 1 साल तक तैयारी की, पर मुझे उतना कुछ खास समझ नहीं आया वहाँ पे, जैसे कि गाइडेंस वगैरह जो रिक्वायर्ड होती है, डिसिप्लिन, ये सब मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। वहाँ पे कुछ भी गाइडेंस नहीं थी वहाँ पर। तो फिर वैसे ही जब ये सब नहीं मिला मुझे, तो मैंने नीट 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया, पहला अटैम्प्ट था। तो उस वक्त मेरे 436 मार्क्स थे, विच वॉज़ नॉट गुड। तो फिर उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला मैंने कि फिर से मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने मैंने बोला, पर मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी उस वक्त। और मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं हैं कि मैं फिर से बाहर जाऊं। क्योंकि उसी ईयर मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो उसके बाद ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से ही तैयारी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता था कि मैंने 2019 में एग्ज़ाम दूँ फिर उसके बाद मैं प्रिपेयर ही ना करूँ। तो मैंने कोशिश की खुद से ही प्रिपेयर करने की, तो मैं खुद से ही पढ़ती थी और बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन ये सब। तो 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया, उस वक्त भी मेरे कुछ खास नंबर नहीं आए। अराउंड मेरे 494 मार्क्स आए थे, जो फिर से सही नहीं थे। उतने पे भी मुझे MBBS नहीं मिलता। तो फिर मैंने 2021 का एग्ज़ाम मैंने जब दिया 2021 में, तो उस वक्त मेरे 528 आए। वो भी मैंने खुद से ही खुद से ही पढ़ा था। और फिर उसके बाद सब ऐसा लगा ना कि 3 साल हो गए, ऐसा दिमाग में आने लगा कि 3 साल हो गए अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकला, फिर मुझे कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर मेरे पापा के माइंड में था कि मैं फिर से प्रिपरेशन करूं, मैं कंटिन्यू करूं, मैं छोड़ूं नहीं उसको। तो फिर मैंने 6 महीने या 7 महीने तक नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। मुझे लगा कि अब नहीं करना मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने BMS लिया। अराउंड हमारे सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे। फिर उसके बाद अप्रैल में मैंने एडमिशन लिया था, 2022 के अप्रैल में एडमिशन लिया था। वो भी मैंने महाराष्ट्र में लिया था, क्योंकि अप्रैल में एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद जुलाई में नीट 2022 का एग्ज़ाम था, तो 2 महीने पढ़े कैसे भी करके, तो 528 मेरे मार्क्स आए थे नीट 2021 के। और 2022 के एग्ज़ाम में मेरे शायद 492 मेरे मार्क्स आए थे, जो कि बहुत कम थे मेरे पिछले वाले से भी। फिर मैंने खुद को मोटिवेट खुद ही किया, मैंने खुद को मोटिवेट कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर डिसिप्लिन, सब कुछ मुझे चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने PW ज्वाइन किया। जब मैंने PW ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद मुझे एक प्रॉपर लेक्चर और फिर टेस्ट होते हैं, ये सब मैं पहले नहीं देती थी जनरली। पिछले के ड्रॉप में मैं ये टेस्ट सीरीज़, एनालिसिस वगैरह मैं नहीं करती थी, लेकिन इस बार मुझे एक लेक्चर करना, नोट्स रिवाइज़ करती थी, मैं बनाती नहीं थी ज़्यादा, नोट्स को रिवाइज़ करती थी। फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, सर जो क्वेश्चन कराए हैं
वो सब करना। फिर सोचा, सितंबर में सोच रही थी कि क्या करूँ, कैसे पढूँ, क्योंकि मुझे तो नीट निकालना है, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में नहीं रहना था। वो बीएमएस जो कॉलेज था वहाँ पे नहीं रहना था मुझे। हाँ, तो पूरा सितंबर यही सोचती रही कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, क्योंकि फिर घर से भी वही मेरे पापा बोलते रहते थे कि इधर ही आ जाओ, बिहार में। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पहले तो पीडब्ल्यू ज्वाइन करने से पहले मैंने 1 महीने, जैसे कि अक्टूबर में मैंने अपने एक फ्रेंड से पीडब्ल्यू परचेज़ की थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि हाँ मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँगी, ये लेक्चर, ये टेस्ट वगैरह, टाइम टू, ये शेड्यूल जो है ना, इसको मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि कोर्स ले रही हूँ, लेक्चर तो करना है ना मुझे। तो 1 महीने तक मैंने उससे मतलब लिया अपनी दोस्त से कि मुझे दो, मैं थोड़ा देखूँ, खुद को देखूँ कि हाँ मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। नवंबर में मैंने मैंने परचेज की। तो फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू रही नवंबर से लेके अप्रैल तक, जब तक एग्ज़ाम मतलब नहीं हो जाता तब तक मैं मतलब वहाँ पीडब्ल्यू से जितने भी लेक्चर हो रहे हों, टेस्ट हो रहे, सब कंटिन्यूअसली मतलब एक मैंने किया है सारा। ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर छोड़ दिया, कोई टेस्ट छोड़ दिया, ऐसा कोई इवन एक क्यूज़ तक नहीं छोड़ा, सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं उसमें। जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता था ना पीडब्ल्यू में, तो मेरे शुरू से ही मतलब ऐसा, जैसे कि जितने रिक्वायर्ड होते हैं ना मतलब सिलेक्शन के लिए, हमेशा शुरू से ही उतने आते थे। जैसे कि 630 मेरा एवरेज था, 640 630 ऐसे रहता था। और मुझे ऐसा डर लगता था कि मेरे यहाँ पे इतने अच्छे आ रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। हमेशा मुझे इस बात का पूरे उसमें प्रिपरेशन में मुझे इसी बात का डर लगता था कि इतने में जितना मैं सिक्योर कर रही हूँ टेस्ट वगैरह में, इतने मेरे मार्क्स वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अप्रैल के एंड में मेरे पापा एक्सपायर हो गए 29 अप्रैल को। फिर उसके बाद मुझे ये बात नहीं पता थी कि ऐसा कुछ हुआ है घर में, और कोई मुझे घर वाले मुझे नहीं बताए ये सब। और मुझे ये बात पता चली थी 2 या 3 दिन बाद पता चली थी मुझे, और मेरा एग्ज़ाम था 7 मई को। फिर उसके बाद मैंने मतलब पूरे दिन में, एक्चुअली मुझे सुबह में पता चला था, मैं रात तक मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं घर पे फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बात सच होगी तो घर पे क्या सिचुएशन हो रही होगी, और वो मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये भी मुझे दिमाग में था। एक्चुअली में लास्ट में जो 3rd 4th और 5th और 6th में 4 दिन थे ना, इसके बीच में मैंने इतना पढ़ा मतलब जैसे कि मेरा मैक्सिमम था 2 टेस्ट देना, मैं उस वक्त 3 या 4 ऐसे टेस्ट दिया करती थी, और उसको एनालिसिस भी करती थी। इतना मेरा एफिशिएंसी उस वक्त बढ़ गया था, क्योंकि मुझे जल्दी से एग्ज़ाम देना है, ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से एग्ज़ाम देना और मुझे घर पे जाना है। इसलिए मैंने हमेशा पॉजिटिव को सोचा और मैंने इस तरफ गई। मैंने एग्ज़ाम दिया बहुत पीसफुली, बहुत कामली एग्ज़ाम दिया, जैसे एग्ज़ाम देना चाहिए था मुझे नॉर्मली। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर जब सेंटर से बाहर आई, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जो मुझे आता था सब पेपर में आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे कि मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आने का मतलब डेट आया कि 13 जून को रिज़ल्ट आने वाला है, उसके 2 दिन पहले ही मेरी मदर को कुछ इशू हुआ। रिज़ल्ट आने के 2 दिन पहले ही वो भी एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया, सब मतलब ऑब्वियसली 2 दिन बाद रिज़ल्ट आया था, कोई खुशी नहीं। मुझे तो खुशी मतलब बहुत टाइम तक नहीं हुई, मतलब ऐसा लग रहा था ना एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आ गया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता ही है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट काउंसलिंग का हम लोग वेट कर रहे थे, और काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं कॉलेज गई, जहाँ मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट था महाराष्ट्र में, जहाँ पे मैं पढ़ती थी, वहाँ डॉक्यूमेंट मेरे सबमिट थे। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट निकालना था। तो जब मैं वहाँ गई, मतलब जून के एंड में गई थी मैं शायद, तो वहाँ पे जब गई मैं, तो फिर वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है। तो फिर जब उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट कैंसिल ऐसे नहीं होता, आपको बॉन्ड देनी पड़ती है, तो मैंने कहा पर ऐसा तो है नहीं। जब मैंने काउंसलिंग की थी उनके लिए, तो वेबसाइट पे ऐसा नहीं था कि आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। और फिर ऐसा जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त भी मुझे नहीं बताया गया था कि हाँ यहाँ बॉन्ड है। तो फिर उसके बाद, और ये बात मैंने किसी को घर पे नहीं बताई कि हाँ डॉक्यूमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे, और बॉन्ड वगैरह है, क्योंकि पहले बहुत डिप्रेस्ड है पूरी फैमिली।
तो फिर उसके बाद मेरे जैसे फ्रेंड वगैरह हैं तो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ अप्रोच करनी चाहिए पीडब्ल्यू में। वो लोग बहुत लोगों की हेल्प किए हुए हैं और डॉक्यूमेंट के लिए भी हेल्प किए हुए हैं। अगर किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको दूसरा कोर्स लेना है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो एबल नहीं है उस बॉन्ड को भरने के लिए, तो वो लोग हेल्प करते हैं। फिर ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मेल किया पीडब्ल्यू में। तो फाइनली जाके एंड में जब मैं महाराष्ट्र से डॉक्यूमेंट निकालने के लिए गई थी ना वापस, जब वहाँ से वापस आ रही हूँ ना और ट्रेन में बैठी हूँ, तब उसने मेल किया, तब उस वक्त रिप्लाई आ रहा है। जब मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ अपने घर, जब रिप्लाई आ गया और मुझे ट्रेन में ही कॉल आ रहा है पीडब्ल्यू से कि हाँ बताइए। मुझे नाम नहीं याद है उनका किसने कॉल किया था, पर वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के थे जो ये सब करते हैं, ये प्रोसेस वगैरह। तो उनका कॉल आया, पहले घर आई, फिर वहाँ सबको बताया कि हाँ ऐसा था, मैंने पीडब्ल्यू को अप्रोच किया है और वो लोग मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने बोला है। तो घर पे तो कोई बिलीव कर नहीं रहा था मेरा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिलीव तो मुझे भी नहीं था शुरू में कि ऐसा होगा। तो फिर उसके बाद मेरी लास्ट उम्मीद थी यहाँ से, तो फिर यहाँ से मैंने प्रोसेस चालू हुआ। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे भी आए। फिर मैं जैसे ही आए उसके अगले दिन ही मैं चली गई थी बैंक और मैंने डीडी बनाया था, क्योंकि वहाँ पे डीडी के थ्रू वो लोग पैसे लेते हैं। जो महाराष्ट्र की जो कॉलेज थी मेरी, वहाँ पे डीडी के थ्रू पैसे लेते हैं। तो वहाँ मैंने डीडी बनवाया, यहीं से बनवा के लेके गई थी मैं। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आई। फिर उसके बाद काउंसलिंग हुआ। फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था। मैंने ऑल इंडिया का काउंसलिंग नहीं भरा था, क्योंकि पहले से मैं डिसाइडेड थी कि मुझे ऑल इंडिया के थ्रू अदर स्टेट में नहीं लेना, मुझे अपने ही स्टेट में लेना है। और पटना में मिल जाएगा तो बहुत सही है, मेरे घर के जस्ट पास ही है, वो आधे घंटे की डिस्टेंस पे है पटना, तो मुझे वहीं लेना था। तो वहाँ पे तो फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला था कॉलेज, पटना का नहीं मिला था मुझे, पावापुरी का कॉलेज मिला था, बिम्स पावापुरी। और मैंने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया। तो फिर उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, फिर सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज मुझे अलॉट हुआ, बिम्स पावापुरी। लेकिन जब मेरी रैंक आई, जब रिज़ल्ट आया, जब रैंक देखा अपना, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन फिर यही सोचा कि ठीक है, मिल जाएगा कॉलेज। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि कॉलेज मिल रहा है, तो फिर सोचा कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं है मेरे कि मुझे पटना का मिलेगा। तो फिर मैंने सेकेंड राउंड में ही अपना मतलब एडमिशन ले लिया। और फिर उसके बाद सितंबर में एडमिशन लेने के बाद फिर मैं क्लासेस कंटिन्यू करी। मैं पूरा कंक्लूड करूँ तो यही था कि कोई भी सिचुएशन आएगी लाइफ में ना, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या मुसीबत जो भी है, तो हमेशा सोचना है ना कि अगर हम उस मुसीबत में ही रह जाते हैं ना और उसके बारे में सोचते रहेंगे हम, तो हमें उस वक्त सोचना पड़ेगा कि अगर हम उसके साथ रह जाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, और उसको छोड़ के हम उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। और आपकी चॉइस होगी उसमें कि आपको कहाँ जाना है, आपको इस तरफ जाना है, आगे जाना है, या फिर वहीं पे रहना है आपको, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैंने उस वक्त, जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम के पहले ऐसा हुआ, अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाती ना कि जो हुआ मेरे साथ, तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है मैं घर आती और मेरा सेंटर वहाँ था महाराष्ट्र में, ट्रैवलिंग में ही चला जाता, मैं एग्ज़ाम भी नहीं देती शायद, ऐसा हो जाता तो और मैं यहाँ भी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। बस यही था, और थैंक यू सो मच।